हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लव सो ब्यूटीफुल के एपिसोड 18 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाके देख सकते हो, और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। एपिसोड 18 के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे सभी लोगों को दिखाया जाता है जो कि असल में यहाँ पे ना पार्टी कर रहे थे। यानी कि असल में अब सिंजूरी का भी एडमिशन ना यॉन की यूनिवर्सिटी में हो चुका था। सभी लोग यहाँ पे टॉस करके ड्रिंक भी कर रहे थे। तभी यहाँ पे सिंजूरी के सामने वाला लड़का ना उसे यहाँ पे उसका नाम पूछ रहा था। सिंजूरी यहाँ पे उसे अपना नाम तो बता देती है, पर यहाँ पे वो लड़का उससे कह रहा था कि तुम्हारा नाम ना तुम्हारी तरह काफी अच्छा है, तुम कौन से फील्ड में हो। पर यॉन उससे कह रहा था कि तुम्हारे पास इतने ज्यादा सवाल क्यों है। पर ये लड़का कह रहा था कि अच्छा, तो तुम यॉन की दोस्त हो ना। ये कह के असल में वो वहां से चला गया था। तो फिर यहाँ पे असल में दूसरा लड़का आके बैठ गया था। तो असल में यहाँ पे ये लड़की कह रहे थे कि चलो ना हम कोई गेम खेलते हैं। तो ये लड़का कह रहा था कि चलो ट्रूथ और डेयर गेम खेलते हैं। वो यहाँ पे बोतल को स्पिन करता है, पर यहाँ पे जानबूझ के ना उस बोतल को उस लड़की के डायरेक्शन पे कर देता है। और साथ ही में कह रहा था कि अब मैं ना तुमसे क्वेश्चन करूंगा। तो असल में वो लड़का उससे पूछता है कि क्या तुम यहाँ पे किसी को पसंद करती हो, हाँ या फिर ना में जवाब देना। पर ये लड़की ना असल में यॉन की तरफ देखने लग जाती है। सभी यहाँ पे बताने के लिए कहती है कि वो कौन है। तो यहाँ पे असल में सिंजूरी भी समझ गई थी कि असल में ये यॉन का नाम लेने वाली है, और यहाँ पे यॉन को भी ये बात पता थी। पर वो यहाँ पे असल में सिंजूरी के कान में कह रहा था कि प्लीज मेरी हेल्प कर दो। तो असल में जब ये लड़की कहने ही वाली थी कि तभी यहाँ पे सिंजूरी ना असल में पेट दर्द का बहाना करके यहाँ से चलने के लिए कह रही थी। इसलिए यहाँ पे यॉन उठ के यहाँ पे कह रहा था कि मेरी गर्लफ्रेंड की ना तबियत खराब हो गई है, इसलिए मैं इसे घर लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ पे सिंजूरी का बैग लेके वहां से चले जाते हैं। और साथ ही में यहाँ पे वॉक करते हुए वो यहाँ पे सिंजूरी का हाथ भी पकड़ रहा था। तो सिंजूरी यहाँ पे असल में यॉन को ही देख रही थी, और साथ ही में उससे कह रहे थे कि मुझे ना तुमसे एक बात पूछनी है। सिंजूरी उससे पूछ रहे थे कि थोड़ी देर पहले क्या तुमने मुझे सच में अपनी गर्लफ्रेंड कहा था। तो यहाँ पे असल में यॉन ना हंस के उसे हाँ कहता है। तो सिंजूरी यहाँ पे खुश होकर उससे फिर से पूछ रहे थे कि मैं कब से तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनी हूँ। यॉन उससे कह रहा था कि ये बात नहीं पता, और वो यहाँ से आगे चला जाता है। तो असल में यहाँ पे सिंजूरी तो पागल ही हो गई थी। वो यहाँ पे जोर से चिल्ला के कह रही थी कि यॉन ना मेरा बॉयफ्रेंड है, और काफी ज्यादा खुश हो रही थी। वही जब हमें सिंजूरी और यॉन को एक रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है अगले दिन। तो सिंजूरी यहाँ पे अपने आप में ही खोई हुई थी। तो यंग इस बात पे उससे पूछ रही थी कि तुम इतना खुश क्यों हो, कहीं इस वजह से तो नहीं कि अब तुम यॉन की गर्लफ्रेंड बन चुकी हो। तो सिंजूरी उससे कह रही थी कि हाँ, इसी वजह से। तो यंग उससे कह रहे थे कि चलो आखिरकार तुम्हारा सपना तो पूरा हुआ। तो सिंजूरी उससे खुश होकर कह रही थी कि यंग, तुम्हें पता है कल हम दोनों ने ना हाथ भी पकड़ा था। तो यंग भी इस बात पे खुश हो रही थी, और साथ ही में उससे अचानक से कह देती है कि क्या तुमने सिर्फ हाथ ही पकड़ा था, तुम तो अभी बच्ची ही हो। तो सिंजूरी उससे कह रही थी कि तुम्हारा मतलब क्या है। तो यंग उससे कह रहे थे कि तुम जो अभी भी बच्ची ही हो, तुम्हें ना अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। वही जब हमें यहाँ पे रात में दिखाया जाता है कि असल में शायद यहाँ पे ये दोनों ना डेट पे आए हुए थे। तो यंग उससे पूछ रहा था कि तुम आज रात क्या करने वाली हो। सिंजूरी उससे कह रही थी कि कुछ नहीं। तो यंग उससे कह रहा था कि तो आज तुम्हारे ना हॉस्टल मत जाओ, मेरे साथ चलना। तो सिंजूरी इस बात पे शॉक हो गई थी, और वो असल में यहाँ पे उसकी ड्रेस ठीक करने लगती है। वो पूछ रही थी कि पूरी रात तुम और मैं साथ में क्यों, पर मैं इस बात के लिए अब तक रेडी नहीं हूँ। यंग कह रहा था कि तुम क्या सोच रही हो, मुझे लाइब्रेरी में अपना असाइनमेंट करना है, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ मेरे साथ चलने के लिए कह रहा था। और सिंजूरी इस बात पे हंसते हुए कह रही थी कि अच्छा ये बात थी, और काफी ज्यादा शर्मा भी रही थी। तो इस बात पे ना यॉन भी हंसने लग गया था। वही जब ये दोनों बाहर आके साथ में बैठे हुए थे, तो सिंजूरी ना असल में यहाँ पे जानबूझ के यॉन से दूर बैठने की कोशिश कर रही थी। यॉन उससे पूछ भी रहा था कि तुम कहाँ जा रही हो। सिंजूरी उससे कह रही थी कि अरे कहीं तो नहीं। यॉन उससे अपने पास बुला रहा था। तो सिंजूरी यहाँ पे वापस से उसके पास जाके बैठ जाती है। तो यॉन ना अचानक से उसके चीक्स पे किस कर लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे यंग को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे पढ़ाई कर रही थी, और वॉन ने यहाँ पे असल में उससे दूर से देख रहा था। तभी यहाँ पे यंग के पास एक लड़का आके उससे कह रहा था कि क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है। और तभी यहाँ पे वॉन ना गुस्से से उसके पास आ जाता है, और उससे कह रहा था कि तुम अपने आप को समझते क्या हो। तो ये लड़का इस बात से पूछ रहा था कि तुम कौन हो। यंग कह रही थी कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुन के असल में वो लड़का वहां से चला गया था। फिर ये दोनों यहाँ पे बैठ के ऐसी बातें करते हैं। तभी यहाँ पे अचानक ना यंग उसे किस कर लेती है चिक्स पे। तो इस बात से ना वॉन काफी ज्यादा शर्मा रहा था। वही जब नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे हृदय को दिखाया जाता है। असल में यहाँ पे ना उसका इंटरव्यू चल रहा था। वो यहाँ पे ना अब काफी ज्यादा फेमस भी हो चुका था। फिर नेक्स्ट सीन में हमें टाइम स्किप करके दिसंबर के महीने में दिखाया जाता है। यहाँ पे सिंजूरी और वॉन साथ में लाइब्रेरी में बैठे हुए थे। तभी यहाँ पे अचानक से ना सिंजूरी को यहाँ पे नींद आने लग जाती है। तो यॉन उससे यहाँ पे ना एक बुक पढ़ने के लिए देता है। सिंजूरी यहाँ पे उस बुक को तो पढ़ती है, लेकिन
लेकिन यहाँ पे वो पेज पलटनी चाहती है तो असल में उसके ग्लव्स की वजह से पेज ना पलट ही नहीं रहा था। तो ह्योन ना उसे उसका पेज टर्न करके देता है। तो फिर ना असल में सिंजूरी उसके कंधे पे सिर रख के बुक पढ़ने लगती है और वो दोनों ऐसे ही यहाँ पे काफी ज्यादा एंजॉय भी करते हैं। तो दिखाया जाता है कि यहाँ पे कोई असल में छुप के ना इन दोनों की तस्वीरें ले रहा था। फिर जब हम यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि चारों यहाँ पे साथ में थे कैफे में, तभी उस लड़का ह्योन के पास आके उससे कह रहा था कि तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड ना काफी ज्यादा फेमस हो। तो वो असल में यहाँ पे उसे ना एक बुक दिखा रहा था जिसके कवर पे यहाँ पे सिंजूरी और ह्योन की ना तस्वीर थी। तो यहाँ पे वॉन असल में कह रहा था कि सिंजूरी तुमने हमारे बिना ही फोटोशूट कैसे करवा लिया। इस बात पे ना असल में मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। ह्योन यहाँ पे सिंजूरी की तरफ देख रहा था। तो यहाँ पे सिंजूरी कह रही थी कि ह्योन ये तस्वीर कितनी अच्छी है ना। तो ह्योन उससे कह रहा था कि जरूर तुम्हें इस बारे में पता था ना। तो सिंजूरी उससे हाँ कहती है। स्कूल के रिपोर्टर ने मुझसे बात की थी इस बारे में और साथ ही में इसकी वजह से मुझे ये टिकट भी दिया। मुझे माफ कर देना प्लीज, क्योंकि असल में उसने कहा था कि हम दोनों ना साथ में काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं, इसीलिए उसने हमारी एक फोटो ली। तो शायद ना फिर ये सुन के ह्योन भी हंसने लग जाता है। तो जब यहाँ पे वॉन असल में उस टिकट को देखता है तो वो कह रहा था कि हमें भी साथ लेके चलो। और ह्योन उससे कह रहा था कि ये ना सिर्फ हमारे लिए है, तुम बाद में चलना। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वॉन को जो कि यहाँ पे हॉस्पिटल में बैठा हुआ था। यहाँ पे नर्स ना उसे अंदर बुला लेती है। वही यहाँ पे ह्योन भागते हुए अंदर चला जाता है और उससे पूछ रहा था कि क्या तुम सच में ठीक हो। वॉन उससे कह रहा था कि अरे हाँ मैं ठीक हूँ। ह्योन कह रहा था कि इस बारे में यंग को सच में नहीं बताने वाले। वॉन कह रहा था कि नहीं, और तुम भी इस बारे में किसी को मत बताना। ह्योन कह रहा था कि अच्छा ठीक है। वही जब यहाँ पे असल में वो ना एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था तभी यहाँ पे यंग उसके पास आती है। तो असल में यहाँ पे वॉन ना उसे रिंग वापस करके उसे कह रहा था कि चलो ब्रेकअप करते हैं। पर यंग उससे कह रहे थे कि क्या पागल हो गए हो। पर वॉन कह रहा था कि हम ना काफी वक्त से साथ है और एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा परेशान भी रहते हैं। यहाँ पे यंग कह रहे थे कि वॉन ये मजाक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तुम्हें क्या कर रहे हो, तुम्हें समझ आ रहा है। तो वॉन असल में यहाँ पे उससे सॉरी कह रहा था और कह रहा था कि तुम ना बहुत ज्यादा बिजी हो गई, इसलिए शायद ना हमें अब जाना चाहिए। वो ये सब कह के वहां से चला जाता है। वही जब हमें यहाँ पे ह्योन को दिखाया जाता है जो कि असल में सिंजूरी का वेट कर रहा था, तभी यहाँ पे सिंजूरी भी बाहर आ जाती है। वो दोनों यहाँ पे एक दूसरे को हक करते हैं। तभी यहाँ पे कुछ लड़कियां वहां से जाती है तो वो बातें कर रही थी कि ये लड़का कितना ज्यादा हैंडसम है, इसे तो इस लड़की से ज्यादा खूबसूरत लड़की मिल सकती है। तो असल में इस बात पे ह्योन ना सिंजूरी के कान को ढक रहा था और उससे कह रहा था कि उन लोगों की बातें मत सुनो। पर सिंजूरी उससे कह रही थी कि अच्छा ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं सुना। ह्योन उसे फिर बता रहा था कि वॉन की ना असल में सर्जरी होने वाली है। उसने मुझे ये बात यंग को बताने से मना तो की है, पर ये सर्जरी ना शायद बहुत ज्यादा रिस्की हो सकती है, तो हमें ना ये बात उसे बतानी ही चाहिए। तो यहाँ पे सिंजूरी उससे कह रहे थे कि यंग ना पहले ही बहुत ज्यादा शौक है क्योंकि असल में वॉन्ग ने ना उससे ब्रेकअप कर लिया। तो ह्योन उससे कह रहा था कि तुम ना यंग से बात करके देखना। तो सिंजूरी भी इस बात पे उससे हाँ कहती है। वही जब नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे इन तीनों को हॉस्पिटल में साथ में दिखाया जाता है। सिंजूरी और वॉन यहाँ पे ना उनके पसंदीदा सिंगर के बारे में बात कर रहे थे। तभी यहाँ पे यंग भी वहां आ जाती है और वो यहाँ पे ना वॉन के सामने बैठ जाती है और उससे कह रहे थे कि क्या तुम सच में पागल हो गए हो, तुम्हें क्या लगा अगर तुम ये बात मुझे नहीं बताओगे तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा, तुम ना बहुत ज्यादा सेल्फिश हो। तो वॉन्ग ना असल में इस बात पे उससे सॉरी कह रहा था। यंग उससे कह रहे थे कि सब ठीक है जब तक तुम जिंदा हो। वो यहाँ पे उसका हाथ पकड़ के कहती है कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा और सर्जरी के बाद ना हम कहीं घूमने जाएंगे। तो शायद ना ये देख के यहाँ पे वॉन्ग की आंखों में आंसू आ गए थे और इस बात पे यहाँ पे सिंजूरी और यंग भी खुश हो रहे थे कि ये दोनों ना वापस से साथ में हो गए। वही जब टाइम स्किप करके हमें यहाँ पे जून के मंथ में दिखाया जाता है तो असल में यहाँ पे यंग ना वॉन के बेड पे अकेली बैठी हुई थी। आखिरकार हुआ क्या, और शायद यहाँ पे वो कुछ सोच भी रही थी। और जब यहाँ पे वो बाहर आती है तो हमें असल में दिखाया जाता है कि वॉन ना यहाँ पे बच्चों के साथ बास्केटबॉल खेल रहा था। यंग यहाँ पे उसके पास आके उससे कह रही थी कि मैं तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रही थी। वही जब हमें यहाँ पे एक टेडी बेयर को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे सब लोग को पैम्पलेट बांट रहा था पर कोई उसके पास से ले ही नहीं रहा था। तभी अचानक से वहाँ ना ह्योन आ जाता है उसके लिए जूस लेके। तो असल में टेडी बेयर के अंदर ना सिंजूरी मौजूद थी। सिंजूरी यहाँ पे उसे देख के खुश हो गई थी। ह्योन उससे पूछ रहा था कि क्या तुम ठीक हो। तो सिंजूरी उसे बता रहे थे कि ये पार्ट टाइम जॉब ना कितनी ज्यादा मुश्किल होती है। तो फिर यहाँ पे ह्योन भी सिंजूरी की मदद कर रहा था पैम्पलेट्स बांटने में और ये दोनों ही काफी खुश लग रहे थे। और इसी सीन के साथ लव इज सो ब्यूटीफुल के एपिसोड 18 की ना एंडिंग होती है। अगर वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।